हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज बास्केट। उपमा बनाते समय अक्सर उपमा ड्राई बनता है या फिर चिपचिपा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उपमा की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उपमा बनाने के लिए एक कढ़ाई में डालें 1 टीस्पून घी। घी गर्म होने के बाद इसमें डालें 1 कप सूजी। यहाँ पे आप मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है। साथ ही हम 4 कप पानी भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब सूजी को अच्छे से हल्के गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून ले। इसमें से अच्छी भुनी हुई महक आने के बाद समझे कि सूजी भून गई है। चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में डालें 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालें 1 टीस्पून राई। राई चटकने के बाद इसमें डालें 1 टीस्पून जीरा। अब डालें 1/4 टीस्पून हींग और अब ऐड करें 2 चॉप की हुई हरी मिर्च। अब डालें 8 से 10 करी पत्ता और डालें एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज। इसे अच्छे से मिलाएं और अब प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने दे और इसका कलर थोड़ा चेंज होने दे। अब प्याज कुक होने के बाद इसमें डालें चॉप किए हुए 2 से 3 काजू और इसे मिक्स करें। अब इसमें ऐड करें आधा मीडियम साइज का टोमेटो। इसे चॉप करके डालें। अब टमाटर कुक होने के बाद डालें भुनी हुई सूजी और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला ले और इसे भी 1 से 2 मिनट अच्छे से भून ले। अब इसमें ऐड करेंगे गरम किया हुआ पानी। पानी डालते समय ध्यान से डालें। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी के लिए लगभग 3.5 कप पानी डाला है। आप 3.5 से 4 कप पानी भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है सूजी के क्वालिटी पे। यहाँ मैंने मोटी सूजी ली है। बारीक सूजी का यूज़ उपमा बनाते समय ना करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और सूजी भी अच्छे से कुक नहीं होगी या फिर खाने में चिपचिपी लगेगी। अगर पानी आपने कम डाला तो उपमा खाने में बहुत ड्राई होगा। अब इसमें डालें स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं कि ये सूजी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसमें अब डालेंगे नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब उपमा को प्लेट में निकाल ले और ऊपर से धनिया पत्ती डालें और सर्व करें। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।